मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ वर्ष पहले एक युवा हिंदू युवक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसने कहा, फादर, यहूदी लोग कोशेर भोजन का पालन करते हैं, मुसलमान हलाल भोजन का पालन करते हैं, ईसाइयों के पास भी पुराना नियम है, फिर ईसाई मूसा की सारी व्यवस्थाओं का पालन क्यों नहीं करते? यह एक ईमानदार प्रश्न था और शायद यह ऐसा प्रश्न है जो अनेक ईसाइयों के मन में भी कभी न कभी आया होगा। यदि यीशु ने कहा कि वे व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आए, तो फिर हम व्यवस्था की हर आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? हम सूअर का मांस क्यों खाते हैं? हम शनिवार के सब्त के स्थान पर रविवार को प्रभु का दिन क्यों मनाते हैं? हम इस्राएल को दी गई 613 आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते? यह प्रश्न मेरे मन में बना रहा क्योंकि यह आज के सुसमाचार के हृदय को छूता है। यीशु कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि पूर्ण करने आया हूँ। समस्या कभी व्यवस्था नहीं थी, समस्या हमेशा मानव का हृदय था। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं प्रेम से दी थीं। वे मनुष्य को बांधने वाली जंजीरें नहीं थीं। वे उसके मार्ग को प्रकाशित करने वाले दीपक थे। यदि परमेश्वर की आज्ञाएं न हो तो सत्य समझौते का विषय बन जाता है, जीवन का मूल्य घट जाता है, परिवार कमजोर हो जाते हैं और त्याग की जगह स्वार्थ ले लेता है। आज्ञाएं परमेश्वर का अपने बच्चों को जीवन जीने का मार्ग सिखाने का प्रेमपूर्ण तरीका थी। लेकिन फिर यीशु कहते हैं कि वे व्यवस्था को पूर्ण करने आए हैं। इसका क्या अर्थ है? कल्पना कीजिए कि एक लंबी सड़क दूर तक फैले हुए मैदानों से होकर गुजर रही है। सड़क अच्छी है, सड़क आवश्यक है, लेकिन सड़क स्वयं मंजिल नहीं है। उसका उद्देश्य यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाना है। व्यवस्था भी ऐसी ही एक सड़क थी, भविष्यद्वक्ता भी ऐसी ही एक सड़क थे, बलिदान भी ऐसी ही एक सड़क थे, वाचाएं भी ऐसी ही एक सड़क थीं। पुराने नियम की हर बात किसी दिशा में ले जा रही थी, या यूं कहें कि किसी व्यक्ति की ओर ले जा रही थी, और वह व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। पास्का का मेमना मसीह की ओर संकेत करता था, मंदिर मसीह की ओर संकेत करता था, बलिदान मसीह की ओर संकेत करते थे, मूसा मसीह की ओर संकेत करते थे, भविष्यद्वक्ता मसीह की ओर संकेत करते थे। उद्धार का संपूर्ण इतिहास उनमें अपनी पूर्णता पाता है। क्रूस पर यीशु ने वह बलिदान अर्पित किया जिसकी पूर्वछाया पुराने नियम के सभी बलिदानों में दिखाई देती थी। अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने उस नई और अनंत वाचा को स्थापित किया जिसका वचन भविष्यद्वक्ताओं ने दिया था। जिस ओर व्यवस्था संकेत कर सकती थी उसे मसीह ने पूरा किया। जिसे व्यवस्था प्रकट कर सकती थी उसे मसीह ने चंगा किया, और जो व्यवस्था आदेश देती थी उसे मसीह आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों पर लिखते हैं। यीशु परमेश्वर की योजना को समाप्त करने नहीं आए, वे उस योजना को पूर्ण करने आए। किंतु इसके तुरंत बाद यीशु एक चौंका देने वाली बात कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। कल्पना कीजिए उस समय यह सुनकर लोगों को कितना आश्चर्य हुआ होगा। फरीसी धर्म के बड़े ज्ञाता माने जाते थे। वे प्रार्थना करते थे, वे उपवास रखते थे, वे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वे धार्मिक नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करते थे। फिर भी यीशु कहते हैं कि इससे भी अधिक कुछ चाहिए, क्योंकि पवित्रता केवल बाहरी आज्ञाकारिता नहीं है। कोई व्यक्ति नियमों का पालन कर सकता है, फिर भी परमेश्वर से दूर रह सकता है। कोई धार्मिक दिखाई दे सकता है,
लेकिन उसके हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, कटुता और क्षमा न करने की भावना भरी हो सकती है। यीशु केवल बाहरी पालन से संतुष्ट नहीं हैं। वे भीतरी परिवर्तन चाहते हैं। वे एक नया हृदय चाहते हैं। व्यवस्था हमें बता सकती है कि क्या सही है। व्यवस्था हमारी कमियां दिखा सकती है। व्यवस्था हमारे पापों को उजागर कर सकती है, लेकिन व्यवस्था हमें चंगा नहीं कर सकती। दर्पण हमारे चेहरे की गंदगी दिखा सकता है, लेकिन दर्पण उसे साफ नहीं कर सकता। यह कार्य केवल मसीह ही कर सकते हैं। और जिस हृदय को मसीह चंगा करते हैं, उसी हृदय को हर युग में विश्वास योग्य बने रहना सीखना होता है। सुसमाचार केवल अतीत के लोगों के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है। यह हमारी खुशियों, संघर्षों, आशाओं और भय से भी बात करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज का सुसमाचार हमारे समय से भी बात करता है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। फिर भी हम उन वास्तविकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते जो आज अनेक विश्वासियों को प्रभावित कर रही हैं। कई ईसाई बढ़ते दबावों का अनुभव कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी कानूनों ने अनेक स्थानों पर भय और अनिश्चितता पैदा की है। प्रार्थना सभाएं बाधित की गई हैं। कलीसियाओं पर हमले हुए हैं। सेवा कार्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कई बार केवल अपने विश्वास को जीना और साझा करना भी संदेह का कारण बन जाता है। ये बातें पीड़ादायक हैं और हमें इन्हें स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए। मौन रहना हमेशा सद्गुण नहीं होता। भविष्यद्वक्ता मौन नहीं रहे। योहन बपतिस्मा देने वाला मौन नहीं रहा। जब सत्य का प्रश्न था, तब स्वयं यीशु भी मौन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में कटुता को प्रवेश नहीं करने दिया। यही हमारी चुनौती है। चुनौती केवल कठिन समय में जीवित रहने की नहीं है। चुनौती कठिन समय में भी सच्चा मसीही बने रहने की है। जब लोग शत्रुता करें तब भी प्रेम करना। जब झूठ फैलाया जाए तब भी सत्य पर बने रहना। जब भय फैलाया जाए तब भी आशा बनाए रखना। जब शिष्यत्व महंगा पड़ने लगे तब भी विश्वासयोग्य बने रहना। इसीलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ध्यान दीजिए, वे यह नहीं कहते, यदि तुम मुझसे डरते हो। वे यह नहीं कहते, यदि तुम शक्ति चाहते हो। वे कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। प्रेम सब कुछ बदल देता है। जब हम प्रेम करते हैं तो आज्ञाकारिता बोझ नहीं रहती। जब हम प्रेम करते हैं तो बलिदान अर्थपूर्ण हो जाता है। जब हम प्रेम करते हैं तो क्षमा संभव हो जाती है। जब हम प्रेम करते हैं तो साहस संभव हो जाता है। फरीसी सोचते थे कि धार्मिकता नियमों का सबसे अच्छा पालन करने से आती है, लेकिन यीशु कुछ और गहरा प्रकट करते हैं। सच्ची धार्मिकता प्रेम को कर्म में बदल देना है। ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ नहीं चाहता। ऐसा प्रेम जो हिसाब नहीं रखता। ऐसा प्रेम जो घृणा के सामने हार नहीं मानता। यीशु सारी आज्ञाओं को एक ही केंद्र में समेट देते हैं। परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बाकी सब कुछ इसी से निकलता है। हत्या मत करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। चोरी मत करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
आज्ञाएं वास्तव में प्रेम का दिखाई देने वाला रूप हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम आज्ञाओं को जानते हैं या नहीं। प्रश्न यह है, हम उनका पालन क्यों करते हैं? क्या हम भय के कारण पालन करते हैं? क्या हम पुरस्कार पाने के लिए पालन करते हैं? क्या हम सम्मान पाने के लिए पालन करते हैं? या इसलिए कि हमने यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है? संत इसलिए संत नहीं बने क्योंकि वे दूसरों से अधिक नियम जानते थे। वे संत इसलिए बने क्योंकि उन्होंने दूसरों से अधिक प्रेम किया। कुछ शांति के समय में रहे, कुछ उत्पीड़न के समय में रहे, लेकिन सभी एक ही नियम के अधीन थे, प्रेम का नियम। आज जब हम इस वेदी के निकट आते हैं तो आइए यीशु से प्रार्थना करें कि वे अपनी व्यवस्था हमारे हृदयों पर लिख दें। वे हमारे भय को विश्वास में बदल दें। वे हमारे क्रोध को करुणा में बदल दें। वे हमारी निराशा को आशा में बदल दें। वे हमारी आज्ञाकारिता को प्रेम में बदल दें। क्योंकि अंत में पूरी व्यवस्था, पूरा सुसमाचार और पूरा मसीही जीवन एक ही शब्द में समाया हुआ है, प्रेम। क्योंकि प्रेम व्यवस्था का अंत नहीं है, प्रेम व्यवस्था की पूर्णता है। आमीन।